प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक वचन के लिए जो उसने मुझे दिया। और आज हम सीखेंगे दूसरा राजा और उसका 24वां अध्याय और 18, 19, 20 3 आयत पढ़ें। ये समय है राजा के बाद राजा आते जा रहे थे और कई राजा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे थे और कई राजा ऐसा जीवन बिता रहे थे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। उसमें का एक राजा है सिदकिय्याह, जिसके विषय में आज हम सीखेंगे। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम रखते हैं, हर एक मनुष्य से। ऐसा कोई नहीं है जिससे उसने प्रेम ना रखा हो। सबको दंड देने से पहले चेतावनी जरूर देते हैं। पिछले दिनों जो मेरा इससे पहले ऑनलाइन मैसेज था उसके अंदर भी एक राजा के विषय में देखा था हमने, जिसका नाम था यहोशापात। यहोशापात और सिदकिय्याह दोनों की परिस्थिति सेम है, पर दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। यहोशापात परमेश्वर की दृष्टि में भला था और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था, और सिदकिय्याह परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करें। आज हम देखेंगे किस तरह से परिवर्तन हो जाता है। परिस्थिति समान है पर रिजल्ट दोनों का अलग अलग। पढ़े बेटा, दूसरा राजा 24वां अध्याय 18, 19, 20। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमुतल था, जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी। उसने ठीक यहोयाकीम की लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर किया। धन्यवाद। कब परमेश्वर हमें अपने सामने से दूर करता है मालूम है आपको? जब हमारा मन बुरा हो जाता है, जब हम परमेश्वर के सामने कपट से आते हैं, जब हमारा दिल कहीं और होता है और हमारी जबान परमेश्वर के सामने झूठा अंगीकार करती है, तब परमेश्वर हमें दूर कर देता है। परमेश्वर से हम कुछ नहीं छुपा सकते। उसके बाद भी प्रयास में लगे रहते हैं कि परमेश्वर के सामने एक सच्चे मसीह, एक धर्मी व्यक्ति बन के घूमे। जो भी प्रयास करता है विफल है उसका प्रयास, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है। यहाँ पर आप देखना साफ साफ लिखा है, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है ऐसा जीवन जिया सिदकिय्याह ने। 21 वर्ष नौजवान लड़का, उसको राजगद्दी मिल गई अपने पिता की और वो राजा बन गया। 11 वर्ष परमेश्वर ने उसको दिए अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करने के लिए, अपने जीवन से वो कार्य करे जो परमेश्वर की दृष्टि में भला है। पर उसने 11 वर्ष निकाल दिए, कुछ नहीं करा। अपने अहम में चूर था, घमंड से भरा हुआ था और अपनी ही इच्छा पूरी करता था। आज हमारे सामने एक सवाल आता है कि हम आज कैसा जीवन जी रहे हैं। आज मेरी उम्र है 40 साल। मेरे को प्रभु ने 40 साल जीवन दिया और 40 साल के अंदर मैंने कैसा जीवन जिया वो मेरा प्रभु आंकता है। वो मेरे प्रभु के नज़र में मैं अच्छा जीवन जिया है या मैंने बुरा जीवन जिया है, उसका परिणाम प्रभु देगा मुझे। पर मैं मेरे जीवन से यदि मैं कहूँ कि मैं बहुत ही अच्छा जीवन जिया है तो गलत है। हमें खुद का भी न्याय करने का अधिकार नहीं है। पौलुस बोलता है अपने वचन के अंदर, यदि मैं खुद की दृष्टि में देखूं तो मुझ जैसा धर्मी कोई नहीं।
पर यदि मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के तुल्य खड़ा करता हूं तो मुझ जैसा दोषी कोई नहीं। बोला तुम सब में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। ये अंगीकार परमेश्वर ही देता है हमारे मन के अंदर। सिदकिय्याह को 11 वर्ष दिए। 11 वर्ष कम समय नहीं होता है। अपनी प्रजा से वो बुराई के काम दूर कर सकता था, एक अच्छा जीवन जी सकता था। उसके हाथ में पूरा यहूदा था। अपनी इच्छा से परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकता था और वही जीवन जी सकता था जो परमेश्वर की दृष्टि में भला था। अगर ऐसा जीता तो सिदकिय्याह जीवित रहता। उसने अपनी आँखों को, अपनी दृष्टि को पैसों की तरफ लगाया, अभिलाषाओं की तरफ लगाया और मेरे परमेश्वर से दूर कर दिया। जब हम ऐसा करते हैं तो उसका परिणाम देखिए आप। 25वां अध्याय निकालें और उसका दूसरी आयत पढ़ें। इस प्रकार नगर सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा हुआ रहा। तीसरी भी आयत पढ़ें। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि देश के लोगों के लिए कुछ खाने को ना रहा। धन्यवाद। परिस्थिति देखिए आप। पहली आयत में लिखा है नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई करी और उसको घेर लिया। पूरा यरूशलेम नगर घेर लिया। ठीक है। अब ये बीच में है और पूरा का पूरा घेर रखा है, चारों तरफ शत्रु। ये नगर से बाहर नहीं जा सकते। अब ये बैठे बैठे खाना खा रहे हैं। 4 महीने शत्रु इनके सामने बैठा है और 4 महीने तक सिदकिय्याह ने एक बार भी परमेश्वर के सामने दोहाई नहीं दी। कितना कठोर था इसका मन, सोचिए आप। ये सांसारिक रीति से सोच रहा था कि मेरे परमेश्वर में सामर्थ्य नहीं है कि मुझे बचा ले। इसने परमेश्वर के करीब गया ही नहीं। नबूकदनेस्सर 4 महीने तक बैठा रहा। 4 महीने छोटा समय नहीं होता। 4 महीने में एक बार इसने परमेश्वर के सामने दोहाई नहीं दी, जबकि इसको पहले से ही यजकेल द्वारा इसको भविष्यवाणी कर दी गई थी कि तेरा अंत कैसा होगा। यजकेल निकालें आप, और यजकेल और उसका 12वां अध्याय और 13 आयत में पढ़ता हूँ। पहले 12 पढ़ता हूँ फिर 13 पढ़ूँगा। उसके बीच में जो प्रधान है वह अंधेरे में अपने कंधे पर बोझ उठाए हुए निकलेगा। वह अपना सामान निकालने के लिए दीवार को फोड़ेगा और अपना मुंह ढांपे रहेगा कि उसको भूमि ना देख पड़े। मैं उस पर अपना जाल फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा। मैं उसे कसदियों के देश में के बेबीलोन में पहुंचा दूंगा। यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा तो भी उसको ना देखेगा। पहले से ही बता दिया था क्या होने वाला है। ये परमेश्वर की एक खूबी है। वो दंड देने से पहले बताता है मैं तेरे साथ क्या करूँगा। उसके बावजूद भी सिदकिय्याह माफ़ी नहीं मांगी। कितना कठोर कर रखा था उसका दिल। परमेश्वर की प्रजा है ये, एक यहूदी है ये, और परमेश्वर से इतना दूर है ये। यदि ऐसा जीवन जी रहे हैं तो आज ही प्रभु चाहता है उस जीवन से तौबा कर ले। अंत बहुत ही दर्दनाक है इसका। एक तरफ यहोशापात, जैसे उसे सूचना मिली कि मेरा पूरा नगर घेर लिया गया मोआबियों के द्वारा, अम्मोनियों के द्वारा, सेईर के द्वारा, उसी समय परमेश्वर के मंदिर में गया, घुटने टेका, पूरी प्रजा से उपवास कराया और परमेश्वर का पराक्रम देखिए। उन तीनों राज्यों को, उन तीनों राजाओं को घातकों के द्वारा पिटवा दिया, मरवा दिया और ये पूरा का पूरा इनका जो देश है वो बच गया। 4 महीने नहीं रुका वो। उसी समय विपत्ति आते ही प्रभु के सामने झुक गया। और इसका मन देखिए कितना कठोर है। जीवन में विपत्तियां हैं, परेशानी है, पर परमेश्वर के सामने अंगीकार नहीं है।
यदि अंगीकार नहीं है तो प्रभु हमें नाश कर देगा। आज का वचन है ये। यजकेल ने इसको पहले ही कह दिया था, और यजकेल ने सिर्फ इसको नहीं, पूरे इस्राएली जाति को समझाया था कि तुम जो तुम्हारी परेशानियों में फंसे हो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पाप के कारण है जो तुम करते हो प्रतिदिन। वो पाप के द्वारा तुम परेशानियों में फंसते हो। और यही कारण था सिदकिय्याह का। उसने इतना पाप कर लिया था कि परमेश्वर की दृष्टि में वो बुरा बन गया। अब जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है उसको कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। 4 महीने चुपचाप बैठा रहा, और उसके बाद क्या हुआ मालूम है आपको? इन लोगों ने जब बहुत ज़्यादा अनाज की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई, तो एक दीवार में दरार बनाकर इसके सैनिक और राजा भागे। जिस तरह से यजकेल में लिखा है, भला तुम दीवार फोड़ कर जाओगे और वो फंदा होगा और तुम फंसोगे। और वो फंदा बना। ये लोग भागे, और भागने के बाद इन्होंने सोचा कि अपनी जान बचा लेंगे। सोचिए कैसा राजा है, पूरी प्रजा को, पूरे लोगों को छोड़कर ये खुद की जान बचाने भाग गया। इसको ना प्रजा से मतलब था, इसको ना उस परमेश्वर पे विश्वास था, इसको सिर्फ खुद के जान की परवाह थी। जब ऐसा करा इसने, तो बेबीलोन के सैनिकों ने इसको पकड़ लिया और जितने इसके साथी थे सबको मार डाला, और साथ ही इसको आंखें फोड़ दी। कितना दुख भरी बात है। जब हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते तो प्रभु की दृष्टि में हमारी आंखें किसी योग्य नहीं। वो चाहेगा ही नहीं कि अब तो कहीं और देख। शिमशोन ने भी यही करा था। उस परमेश्वर की ओर से दृष्टि हटाकर उस वैश्या दलाइला की ओर अपनी दृष्टि करी, और परमेश्वर के उस जन की आंखें फोड़ दी गई फिलिस्तियों के द्वारा। न्याय था वो, एक अच्छा पद दे रखा था, उसने अपने पद का अपमान किया। हम क्या हैं ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया से हैं। हम उसका सम्मान करें, हमारे पद का सम्मान करें, हमारे जीवन का सम्मान करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, इतने साल तूने मेरे को जीवित रखा, इतने साल में से मैंने कितना समय तुझे दिया है, तू न्यायी है, तू परख। पर हाँ, मेरी इच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा समय तेरे नाम के लिए निकालूं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन से तेरे नाम की महिमा करूं। ये हमारा जीवन होना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष आएगी। हमें हर एक मुसीबत से बचाने की शक्ति रखता है मेरा प्रभु। उसके करीब आए, उसकी दुहाई दें। सिदकिय्याह ने नहीं करा, और उसका परिणाम देखिए। उसकी आंखें फोड़ दी, उसको बंदी बना के ले जाया गया बेबीलोन। हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए हमें याद हो। हमारी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ मेरे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए। यदि उससे दृष्टि हटाते हैं तो प्रभु नहीं चाहता कि हम कहीं और देखने लायक रहें। एक बार उसने हमें दिखा दिया, एक बार उसने बता दिया उद्धार का रास्ता क्या है, उसके बाद भी यदि हम उस उद्धार के रास्ते को त्याग कर संसार की ओर भागते हैं तो मेरे परमेश्वर के लिए हम अप्रिय हैं। हमें नाश कर सकता है वो, हमें त्याग सकता है। और इससे भयानक और कोई बात नहीं एक मसीह के लिए कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद, सारी सच्चाई जानने के बाद दोबारा भटक जाए। सबसे बड़ा भयानक स्थिति है ये। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता है, उसको ये मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया और उसके बाद उसने तीसरे दिन जी उठा, उसको ये भी मालूम है, सब मालूम है। और ऐसा विश्वासी क्या करता है, उस प्रभु यीशु मसीह को एक तरफ करके संसार की तरफ यदि भाग जाता है तो ऐसे विश्वासी का जो परिणाम है वो ऐसा होगा। क्या इसको मालूम नहीं था सिदकिय्याह को कि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर पराक्रमी है? इसको मालूम था। इसके पास मंदिर था, उस मंदिर के अंदर प्रतिदिन बलिदान हुआ करता था,
प्रतिदिन याजक उसके अंदर परमेश्वर के लिए बलिदान करते थे, प्रार्थनाएं होती थीं, उसके बावजूद भी ये मंदिर में नहीं गया। कितनी बड़ा दुख की बात है। जब ऐसा हुआ और सिदकिय्याह का मार डाला गया तो सबसे पहले बेबीलोन ने क्या करा मालूम है? पढ़ें आप 8वीं आयत, दूसरा राजा और उसका 25 का 8, 9 पढ़ें 9। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर की आज्ञा से नबूजरदान जो व्यक्ति था, जो प्रधान था, उसने क्या करा? सारा का सारा आग लगा के फूंक दिया। एक घर बनाना एक मनुष्य के लिए छोटी बात नहीं होती है। किसी किसी का तो जीवन भर की कमाई उस घर बनाने में लगा देता है। और हुआ क्या? मंदिर और पूरी ऊंची ऊंची जितनी भी इमारतें थी सब में आग लगा के फूंक दिया। मेरा प्रभु बोलता है, यदि तू मुझे नहीं स्वीकारता, यदि तू मुझसे दूर जाता है, अपने पाप में लगा रहता है, तो मैं तुझे त्याग देता हूँ। यह है उसका त्याग। वो अपनी प्रोटेक्शन, अपनी जो शील्ड है वो हटा लेता है। हम सोचते हैं ना कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं। विशेष करके मैं बच्चों के लिए बोलूँगा, जो टीनेजर हैं, 10 साल से 14 साल तक हैं, उनको लगता है हम बहुत बड़े हैं, सारा ज्ञान हमारे को है। अब हम बच्चे नहीं रहे। मार्केट जाते हैं, किसी से भी उलझ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ये सोचते हैं हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। वो आप नहीं हो, आपके पीछे आपके माँ और पिता का नाम है, वो आपको बचाता है। कोई भी आपको बोलने से पहले जानता है कि आपका पिता कौन है, इसीलिए आपको छोड़ देता है। और हम क्या सोचते हैं? हमारे अंदर ताकत है। यही मसीह जीवन है। यही जी रहे थे वो पूरे के पूरे इस्राएली। हर एक प्रकार से अपनी इच्छाओं को लाद रहे थे, कर रहे थे, और उनको ये लग रहा था कि हम में ताकत है। मेरे परमेश्वर ने वो शील्ड हटा दी, वो बाड़ा तोड़ दिया, और जैसे ही तोड़ा दुश्मन अंदर आ गया। जैसे ही नाम हट जाएगा ना आपके पिता का आपसे, और आप अकेले हो जाओगे, और समाज को पता लग जाएगा कि इसको माँ बाप ने बेदखल कर दिया है, उसके बाद आप उस स्वर में बोल के दिखाना जो आप पहले बोलते थे, नहीं बोल पाओगे। वो जो एटीट्यूड था, वो जो घमंड था, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब पीछे सपोर्ट नहीं है। पर जब तक सपोर्ट होता है, हम बहुत ही हिम्मत से, ताकत से, घमंड से बोलते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम उस समय घमंड करें। हमें याद होना चाहिए हम किसकी शरण में हैं। दाऊद राजा बोलता है, मैं तेरी शरण में आना चाहता हूँ, और वो आता है बार बार, और हर बार परमेश्वर से बचाता है। वो शरण का धन्यवाद देना चाहिए, ना कि खुद के अंदर अहम करना चाहिए कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं जो कुछ बोलूँ मेरे को कोई पलट के जवाब नहीं देता। सिदकिय्याह उसी अहम में था, उसी घमंड में था। बोला मेरे पास सेना है, मेरे पास गढ़ वाला नगर है, और मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। और हुआ क्या? उसको वहीं उसी जगह जहाँ वो मुँह ढाँप के भागा था, आंखें फोड़ दी गई, मार डाला गया। जब हम परमेश्वर को दुहाई नहीं देते हैं और अपनी ही इच्छा के अनुसार, अब सांसारिकता के अनुसार सोचते हैं, हम हमेशा विफल होंगे हमारी परीक्षाओं में। हमेशा हम निराश होंगे, हमेशा हम हार जाएंगे, क्योंकि हमारा विजय दिलाने वाला परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। ये नबूकदनेस्सर राजा ने करा। सबसे पहले बोल दिया, जितनी भी इनकी आस्था है, जो इनका विश्वास है, ख़त्म कर दो। शैतान यही करता है, सबसे पहले हमारे विश्वास को तोड़ता है।
सबसे पहले बताता है कि तुम अकेले हो, पर हम उस परिस्थिति में पहुंचे कैसे? यदि हम हमारे जीवन को जांचें तो पता लगेगा खुद के पाप के द्वारा। ये इस्राएली कैसे पहुंचे उस परिस्थिति में? खुद के पाप के द्वारा। जब परमेश्वर ने इनको चेतावनी दी थी, उसके बावजूद भी उस चेतावनी के अनुसार इन्होंने अपने पापों का अंगीकार नहीं करा। चेतावनी पाकर भी वैसा ही जीवन जिया सिदकिय्याह ने, एक को भी नहीं सुधारा। और जब ऐसा करा नहीं उसने, तो परमेश्वर ने उसको दंड दिया, मार डाला। नबूकदनेस्सर राजा ने भी यही करा। सबसे पहले क्या करा? उस नगर को फूंक दिया, आग लगा दी। पर परमेश्वर ऐसा है न्यायी, वो कभी छोड़ता नहीं है। हर एक चीज़ का बदला परमेश्वर न्याय के साथ करता है। नबूकदनेस्सर जिसको अपना घमंड था, उसका घमंड चूर कर दिया परमेश्वर ने। दानियल निकालें आप, दानियल और 4:28 पढ़ता हूँ मैं। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने के बीतने पर, जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था। तब यह कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। घमंड है इसके अंदर। क्या मैं ही नहीं जिसने इतना बड़ा राज्य बसाया? भूल गया कि इसको यहूदा के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर परमेश्वर ने नियुक्त करा था। ये बेबीलोन राजा कुछ समय पहले इसको एक स्वप्न दिया था, और दानियल ने उस स्वप्न का उत्तर बताया और साफ साफ कहा कि ये जो स्वप्न है ये तेरे बैरियों के ऊपर फले, तेरे पे ना फले। पर मैं बताता हूँ तेरे को स्वप्न क्या है। और स्वप्न क्या था? पलंग पर लेटा है और नबूकदनेस्सर को भी पहले से बता दिया तेरे साथ क्या होने वाला है। बोला एक ऊपर से स्वर्गदूत आता है और एक वृक्ष को काटने की आज्ञा देता है, और पूरा वृक्ष काट डाला जाता है। उसके अंदर जो पक्षी रहते थे उसको भी उजाड़ दिया गया, टहनियाँ काट दी गई, सब काट दिया गया, पर उसका जो ठूंठ है वो ज़मीन में, भूमि में रहने दिया। जब ये स्वप्न उसने देखा तो उसको बेचैनी हुई और दानियल को बुलाया, और दानियल ने उस स्वप्न का पूरा बखान उसको करके बताया। बोला है राजा, तू है, तेरी आशीष छीन ली गई, तेरे ऊपर जो हाथ था उसको हटा लिया गया है। परमेश्वर ने तेरे लिए ऐसा नियुक्त करा है कि तू 7 काल तक घास की ओस में रहेगा, बैल के समान। उसने सुना, और यहाँ पर लिखा है 12 महीने के बीतने पर 1 साल बीता है, बस 1 साल पहले चेतावनी दी थी। और उसके साथ एक सुझाव भी था दानियल का, यदि तू अपने पापों को मान ले तो हो सकता है परमेश्वर तेरे इन जो कार्य करने वाला है वो तेरे पे से दूर कर ले। आज भी परमेश्वर हमें बोल रहा है, बोले यदि तू अपने पापों को मान ले, अपने गलत कामों को मान ले, तो हो सकता है जो मैं तेरे ऊपर दंड देने वाला हूं वो हटा लूं। पर आज क्या हम मानते हैं उस चीज को? आज हमारी गलतियों को उसको लेके आते हैं उसकी वेदी पर। हम सबसे पहले सोचते हैं हमने गलत किया क्या, क्योंकि संसार की रीति पे यदि हम देखें तो हम गलत नहीं कर रहे। सांसारिकता के अंदर स्वार्थी बनाया जाता है, और हम यदि खुद के लिए सोचते हैं, स्वार्थ करते हैं, तो हम गलत नहीं करते। इसलिए सांसारिकता के रूप में यदि हम देखें तो हम गलत नहीं करते, पर यदि आत्मिक रूप से देखते हैं तो हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में आना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। जो करता है उसकी आशीष वो पाएगा। यहाँ पर लिखा है नबूकदनेस्सर ने घमंड करा, और घमंड करा तो क्या हुआ? 7 साल के लिए उसको दुख भोगना पड़ा। 7 साल छोटी का बात नहीं है। ये उस चीज़ का
न्याय था जो नबूकदनेस्सर ने किया था। यहाँ पर अब पढ़ें 34 से, दानियल 4:34। उन दिनों के बीतने पर मुझे नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। धन्यवाद। एक अन्य जाति से परमेश्वर अपनी स्तुति करा सकता है? करा रहा है ना? यहाँ अन्य जाति बोलता है मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों आ गई, मैं घमंड से चूर था और मैं क्या करने लगा, एक पशु समान घास में था। पर आज मैंने ये जाना है, स्वर्ग की ओर आंख उठा के बोल रहा है ये उस परम प्रधान परमेश्वर से कि हे प्रभु, तेरी महिमा कहकर करने लगा, स्तुति उसकी महिमा कहकर क्या करने लगा कि उसकी प्रभुता सदा की है। वचन क्या थे पहले? मैंने बसाया। अब पूरा का पूरा क्रेडिट किसको दिया? उस परमेश्वर को, कि मेरी प्रभु तेरी प्रभुता है, सदा की है। जब उसने अंगीकार करा कि हाँ परमेश्वर की प्रभुता है, वहीं पर उसको राज्य दोबारा दे दिया। जब हम हमारे अहम में रहते हैं, मेरा प्रभु हमें उस जगह से हटा देता है। पर हाँ, यदि हम स्वीकार करते हैं कि प्रभु मैंने घमंड किया, मेरा प्रभु दयालु है, दोबारा उस स्थान पे दे भी सकता है। बोलता है तेरी प्रभुता क्या है? सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। ना केवल मेरे, पर मेरे बाद हमेशा के लिए उसका राज्य बना रहेगा। आज परमेश्वर का राज्य है इस जगह पे, भारत देश की बात कर रहा हूँ मैं। परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर ही नियुक्त करता है हमारे ऊपर प्रधान, परमेश्वर की इच्छा से ही होता है। इस चीज़ के ऊपर विश्वास करके हम उसका धन्यवाद दें। यरूशलेम के ऊपर नबूकदनेस्सर को रखा, ये परमेश्वर की योजना थी, ताकि हर एक यरूशलेम वासी, हर एक इस्राएली परमेश्वर का धन्यवाद देना सीख जाए। उसको मालूम हो कि पहले मेरा जीवन कैसा था और अब मेरा जीवन कैसा है। जब मेरे को स्वतंत्र था मैं, तब मैंने परमेश्वर की स्तुति आराधना उतने ढंग से नहीं करी थी, पर आज मैं गुलामी में आ गया हूँ तो मैं उसकी स्तुति आराधना निरंतर करता हूँ। ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। यही चीज़ चाहता है प्रभु हमसे, कि निरंतर हमारे मुख से उसकी स्तुति, उसकी आराधना होती रहे। और जब हम करते हैं तो वो प्रसन्न होता है। सिर्फ नबूकदनेस्सर ने उसकी स्तुति करी और क्या बोला? हे प्रभु तेरी प्रभुता है और तू पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या करता है? राज्य करता है। जैसे ही उसने बोला, वैसे परमेश्वर ने दया करके उसको वापस अपनी गद्दी पे बिठा दिया। ये परमेश्वर की दया है। मान गौरव महिमा उसको मिले, उसी को दें। उसका मान गौरव थोड़ा सा भी लेने की कोशिश करोगे ना, ख़त्म कर देगा, उस पद से ख़त्म कर देगा। परमेश्वर का वचन है ये। उसने बिठाया है, धन्यवाद दें। वो कब उठा ले पता नहीं। परमेश्वर की दया है ये कि हम उसको धन्यवाद दें। और जब एक विश्वासी उसको पूर्ण हृदय से धन्यवाद देता है तो उसका बाड़ा उसके चारों तरफ बना रहता है। आगे हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? 35वीं आयत बोलती है कि पृथ्वी के सब रहने वाले और उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। बोला अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। अब उसको समझ में आ गई, जब उसका राजपाट उसके हाथ से कुछ समय के लिए छीन लिया गया। बोला वो अपनी इच्छा से कार्य करता है। और उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा ये है कि उसका नाम आदर से लिया जाए, उसके नाम की महिमा हो और हर एक मनुष्य ये जान ले कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की दया से जीवित है। खुद के स्वास्थ्य पे घमंड ना करें, खुद की ताकत पे घमंड ना करें, खुद के बोलने के कौशल पे घमंड ना करें। प्रभु के दिए हुए दान से हम स्थिर हैं। अगर उसने दान छीन लिया, हम कहीं के नहीं रहेंगे।
ये चीज़ मान ली उस नबूकदनेस्सर राजा ने, और जब माना तो क्या बोलता है 36 आयत, उसी समय मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। बोला मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा मुकुट फिर से आ गया। आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि एक मनुष्य यदि परमेश्वर के पीछे चलता है, उसको अपना प्रभु करके पुकारता है, तो अपने पापों को अंगीकार कर ले। परमेश्वर हमें नाश करने से पहले चेतावनी देता है। यहाँ पर 2 राजा के विषय में देखा हमने। एक यहूदी राजा सिदकिय्याह, जिसको ख़त्म करना था, उससे पहले यजकेल के द्वारा उसको भविष्यवाणी कर दी गई। उसके बावजूद भी सिदकिय्याह अपने जीवन से मुड़ा नहीं, अपने पापों से पश्चाताप नहीं करा, अपने पाप में बना रहा। उसका प्रतिफल ये था कि उसकी आँखों को फोड़ दिया गया और सिदकिय्याह मार डाला गया। और दूसरा राजा नबूकदनेस्सर, वो भी परेशानी में फंसा, उसको भी दंड दिया गया जो उसने कार्य किए। अहम घमंड का उसको प्रतिफल मिला, उसका राज्य उससे छीन लिया गया। पर जैसे उसने उस परमेश्वर की दुहाई दी, अन्य जाति है, पर जैसे परमेश्वर के उस महानता को उसने स्वीकारा और स्वर्ग की ओर देखकर उसने ये बोला कि तेरी करुणा सदा की है, तेरा राज्य सदा का है और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा राज्य बना रहता है, वैसे ही परमेश्वर ने उसके ऊपर दया कर दी। ये चीज़ दर्शाती है कि हम किसी भी जाति के क्यों ना हो, यदि परमेश्वर के सामने आकर उसकी महिमा करते हैं और उसके प्रताप को हम मानते हैं कि हाँ प्रभु तू है प्रतापी, मेरा परमेश्वर उसके ऊपर दया करेगा। जाति कोई मैटर नहीं करती, कोई सी भी जाति का क्यों ना हो, पर मेरे प्रभु को यदि आदर देता है, अपने जीवन से उसकी महिमा करता है, मेरा प्रभु उसको सराहेगा। यही कारण था प्रभु यीशु मसीह ने पूरी दुनिया में हर एक मनुष्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। कोई जाति नहीं, कोई प्रकार से भेदभाव नहीं, ना स्त्री ना पुरुष, सबके लिए, किसी को विशेष नहीं करा, सबको समान कर दिया। आज हमारे लिए वो सौभाग्य है कि हम सब एक हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई विशेष और कोई सामान्य नहीं, सब बराबर। ये प्रभु यीशु मसीह की दया है जो उसने हमारे ऊपर करी, और वो चाहता है उसी के अनुसार हमारे जीवन को जिए। जिस तरह से यहूदियों ने परमेश्वर के खिलाफ कार्य किए, दुष्टता करी, अन्याय करा, परमेश्वर ने उस मंदिर को फूंक दिया। यदि आज हमारे जीवन से हम दुष्टता करते हैं, हमारे जीवन से पाप करते हैं, तो ये देह रूपी मंदिर वो गिरा सकता है। जब तक ये हम जीवित हैं, जब तक हम उसकी आराधना स्तुति करते हैं इस देह से, और ये देह रूपी मंदिर बना रहेगा। पर जब हम उस देह रूपी मंदिर का अनादर करते हैं, तो हो सकता है कोई नबूजरदान आ जाए और आग लगा दे, फूंक दे, भस्म कर दे, ख़त्म कर दे। इस देह का कोई काम नहीं है यदि हम उस देह से परमेश्वर की आराधना नहीं करते। तो मेरे प्रभु के लिए यह देह किसी काम की नहीं है। पर जब हमें वो सम्मान दिया है, तो सम्मान का हम पूर्ण रूप से लाभ उठाएं और अपनी देह से उसकी आराधना करें। प्रभु चाहता है इस देह को बनाए रखना। दोबारा बनाना है मंदिर, क्यों बना? प्रभु यीशु मसीह को आना था इसीलिए बना, उसके बाद नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को देह रूपी मंदिर दे दिया। आज वो उस पत्थरों के मंदिर में नहीं रहता, आज वो हमारे हृदय में रहता है, और वो चाहता है कि हम पूर्ण रूप से इस मंदिर को पवित्र रखें, शुद्ध रखें, तभी वो हमें अपने पास आने देगा, नहीं तो वो हमें दूर कर देगा। जैसे लिखा है वचन के अंदर, सिदकिय्याह राजा और पूरी प्रजा को दूर कर दिया, प्रभु ने त्याग दिया, पास में आने नहीं दिया। रीज़न वही था, उनका दिल बहुत दूर था परमेश्वर से। आज हमें इस वचन से यही सीखते हैं, यदि परमेश्वर की नज़दीकी में बनना चाहते हैं तो हमारे दिल को शुद्ध रखें, अपने पापों का अंगीकार करें,
और कपट रूपी खमीर से बचें और सच्चे होकर, शुद्ध होकर, पवित्र होकर मेरे प्रभु के करीब जाएं। वो आपको दूर कभी नहीं करेगा, हमेशा करीब रखेगा अपने। और उसके करीब रहना हमारे लिए आशीष है, उसका करीब रहना हमारे लिए सुरक्षा है, उसका करीब रहना हमारी पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण ठहरता है। अब चुनाव हमारे ऊपर है, या तो हम पवित्र होकर उसके करीब जाएं, या जैसे जीवन जी रहे हैं पाप का अंगीकार ना करके उससे दूर हो जाएं। दोनों प्रतिफल हमने देख लिया। दूर होते हैं सत्यानाश कर सकता है, पर यदि उसके करीब बने रहते हैं और अंगीकार कर लेते हैं तो हमें दोबारा जीवन दान भी देता है वो। आज के वचन से हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। एक उत्तम वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु, आप हमें दंड देने से पहले चेतावनी देते हैं और हमें बताते हैं कि आप हमें दंड देने वाले हैं। हमारे पापों से हम मुड़ जाएं, अंगीकार कर लें और अपने जीवन को पवित्र करके आपके सम्मुख लेके आएं। यही आपकी इच्छा है मेरे प्रभु। आप हमें दंड देने से प्रसन्न नहीं होते, आप हमें ताड़ना देने से प्रसन्न नहीं होते, पर आपकी इच्छा है मेरे प्रभु कि हम पवित्र होकर सदैव आपके सामने खड़े रहें। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। साथ ही मेरे प्रभु, हम चाहते हैं कि यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति अपने जीवन को दोबारा जांचे। जो ऑनलाइन सुनते हैं वो भी अपने जीवन को दोबारा जांचें। अंश भर भी यदि कोई पाप है, यदि कोई बात है मेरे प्रभु जो आपसे दूर ले जाती है, तो आज ही हम उसको त्याग दें। आज ही मेरे प्रभु आपके करीब आएँ और पूर्ण पवित्र मन से, पूर्ण शुद्ध मन से आपके सामने आकर उपस्थित हों मेरे प्रभु। आप हमें बहुतायत की आशीष देना चाहते हैं। हमारे जीवन से अहम हटा देना मेरे प्रभु, हमारे जीवन से झूठ खत्म कर देना मेरे प्रभु, हमारे जीवन से बुरी बातें दूर कर देना मेरे प्रभु। हम दूसरों का उपहास करने में, दूसरों का ठट्टा करने में आनंदित ना हो मेरे प्रभु। ना ही मेरे प्रभु हम फालतू की गपशप में अपने समय को निकालें मेरे प्रभु। सिर्फ आपके लिए अपने जीवन को जिएं और अब देह रूपी मंदिर को मेरे प्रभु पवित्र बनाए रखें, ताकि आपके राज्य के योग्य बने मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपका अनुग्रह ये जितने भी सुनते हैं मेरे प्रभु वचन, हर एक को ऊपर हमेशा बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है मेरे प्रभु। ये वचन कार्य करे हृदयों के अंदर, ये वचन मेरे प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मध्य में बटें और हर एक व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध करके आपके करीब बना रहे। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।